हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम उमेश। आई होप यू विल बी फाइन। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारी पिछली क्लास आप लोग देख ही चुके हैं। आज हम लोग नई क्लास लेके आए हैं। किसका? ऑफिस लेटर का। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? लेटर। आपके सामने लिखा ही है ना। तो अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि जो फिक्स लाइन है, कैसे आप लोग लेटर में अच्छा सा अच्छा नंबर ला सकते हो। पूरा का पूरा 10 नंबर का आता है आप लोग के पेपर में, जानते ही हो ना। जो 11th और 12th का एग्जाम देने जा रहे हैं बोर्ड का। और हाँ, 10th में 5 नंबर का आता है। तो कहने का मतलब आप 10th में तो ऑप्शनल रहता ही है। 10th में आप लोग क्या कर सकते हो, इसकी जगह एप्लीकेशन लिख के चले जाओगे, नंबर मिल जाएगा, ठीक ना। लेकिन जो इंटर का सिलेबस है या 12th का एग्जाम है, उसमें तो आपको पूरा का पूरा श्योर है कि इसको लिखना ही लिखना है, ठीक ना। तो आज हम लोग को ये बताने वाले हैं कौन सी जो फिक्स लाइन है, कैसे आप लेटर लिख के आओगे और पूरा का पूरा नंबर आप लोग गेन कर सकते हो। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं लेटर क्या। लेटर मीन्स पत्र, आप लोग जानते ही हो। लेटर मीन्स क्या होता है? पत्र पहले ये जान लो कितने टाइप होता है। पत्र 2 टाइप। कौन से? 2 प्रकार से लिखा जाता है। पत्र के कितने प्रकार से लिखा जाता है? पत्र 2। पहला तो क्या होगा? पहला एक फॉर्मल लेटर। कौन सा? फॉर्मल। कौन सा होगा? फॉर्मल लेटर। और दूसरा क्या होता है? इनफॉर्मल। क्या होता है? इनफॉर्मल लेटर। जानते हो आप लोग ना। तो ये 2 टाइप पूछे जाते हैं आप लोगों से। एक तो फॉर्मल लेटर पूछा जाता है और दूसरा इनफॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर मतलब क्या? इसे ऑफिशियल लेटर या किसी अधिकारी के लिए लिखा जाता है। किसके लिए? कोई अधिकारी वगैरह होगा, कोई अधिकारी होगा तो उसके लिए पत्र लिखा जाता है, फॉर्मल लेटर। और इनफॉर्मल क्या होता है? ये इनफॉर्मल मतलब यहाँ पे सगे संबंधी। कौन से? सगे संबंधी, रिश्तेदार, ठीक ना। सगे संबंधी। ये इनफॉर्मल लेटर किसके लिए? सगे संबंधी है। तो ऐसे समझना, मीन्स जब कोई ऑफिशियल लेटर आए, मीन्स किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो, जैसे न्यूज एडिटर हुए न्यूज़पेपर के, या मतलब कोई भी अधिकारी हुआ, कोई अगर तुमको मीन्स किसी कंप्लेन करना है तो वो सब किस में आ जाता है? हमारा फॉर्मल लेटर में, या ऑफिशियल लेटर इसे बोलते हैं। और अगर जैसे अपने भैया दीदी पापा मीन्स किसी को भी लिखना हुआ, अपने सगे संबंधी कोई फ्रेंड वगैरह किसी को भी लेटर लिखना हुआ तो किस में आ जाता है? इनफॉर्मल लेटर। क्योंकि बहुत ज़्यादा यही पूछा जाता है, ज़्यादातर तो ऑफिशियल लेटर कई बार से आ रहा है आपके एग्जाम में क्लास 12 के। तो आप लोग ये देखने वाले हैं, आपको ये बताने वाले हैं कि कौन सी फिक्स लाइन है जो लिख दोगे आप लोग तो पूरा का पूरा नंबर आप लोग पा सकते हो, जो सब में लिखना ही लिखना है। जैसे मान लो आ गया, पूछ लिया गया कौन सा? ऑफिशियल लेटर लिखने के लिए दे दिया गया कोई ऑफिशियल लेटर लिखने के लिए, या किसी अधिकारी को एक पत्र लिखना है, तो आप लोग लिखोगे क्या? समझिएगा। जैसे क्या करना है, पहले तो यहाँ पे रिसीवर्स पोस्ट, जिसके लिए आप पत्र लिख रहे हो, कोई भी अगर किसी भी अधिकारी के लिए कोई भी लेटर आता है लिखने के लिए ऑफिशियल लेटर, तो उसकी क्या होगी? पोस्ट क्या है? जैसे कोई भी पोस्ट रही होगी ना। जैसे मान लो चेयरमैन है तो यहाँ पे लिख दोगे, यहाँ पे क्या? द चेयरमैन। क्या लिख देना है हमको? द चेयरमैन। मीन्स कोई भी अधिकारी होगा उसकी जो पोस्ट होगी, पहले यहाँ पे क्या लिख दोगे? उसकी पोस्ट। उसका डिपार्टमेंट क्या है, किस डिपार्टमेंट में है ये, यहाँ पे क्या कर दोगे आप लोग? यहाँ पे डिपार्टमेंट। कहने का मतलब पहले तो रिसीवर से पोस्ट शुरू में ही लिख दोगे, किस पोस्ट। जैसे चेयरमैन है वो किस पद पर है, उसका डिपार्टमेंट आप लोग को वहाँ पे लिख देना है। उसके बाद सिटी, वहाँ पे क्या करोगे? कहने का मतलब पोस्ट लिखोगे, उसके बाद इसकी डिपार्टमेंट कौन सा है, उसके बाद सिटी, शहर कौन सा। जैसे कोई भी शहर आप लोग लिख सकते हो, वहां पे तुरंत ही शहर उसके बाद मेंशन कर देना है। मीन्स ये 3 लाइन फिक्स हुई ना। उसके बाद विषय क्या है, जैसे मान लो ये किस विषय पे दिया गया है, मीन्स लेटर आपको किस पे आया है एग्जाम में, मीन्स वो लेटर किस विषय पर है। सब्जेक्ट आपको लोग को उसमें दिया ही रहेगा, वाटर पे है ना, पानी की प्रॉब्लम है, या पॉल्यूशन की प्रॉब्लम, या नॉइज पॉल्यूशन, कोई भी होगा, मीन्स कोई भी सब्जेक्ट होगा, कोई विषय होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट में यहाँ पे लिख देना है हमको। सब्जेक्ट डाल के यहाँ पे विषय आप लोग मेंशन कर दोगे, ठीक ना। ये इतनी लाइन क्लियर हुई आप लोग को, 3-4 लाइनें जो क्लियर हो गई ना। तो ये कहने का मतलब पोस्ट लिखोगे, डिपार्टमेंट, उसके बाद शहर लिख दोगे, कौन सा शहर है, उसके बाद सब्जेक्ट। ये लाइन इतना क्लियर हुआ, ठीक ना। ये तो सब में लिखना ही लिखना है, कोई भी ऑफिशियल लेटर होगा उसमें श्योर है लिखना है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे क्या? सर या मैम। क्या लिख दोगे? सर या मैम। इतना हो गया कंफर्म आप लोग को, इतना तो सब में लिखना ही लिखना है। उसके बाद ध्यान देना, क्या कर देना, इसी के जस्ट बाद एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन छोड़ के यहाँ पे लिखना इसके सामने क्या? विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली। क्या लिखोगे? विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ। कहने का मतलब इतना समझो, क्या? विथ मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वांट टू ब्रिंग, कहने का मतलब बहुत ही रिस्पेक्टफुली के साथ क्या बता रहे हैं? आई वांट, मैं चाहता हूं, टू ब्रिंग योर काइंड
नोटिस, मतलब मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ। कहने का मतलब ये लाइन तो फिक्स ही है, मतलब अगर किसी अधिकारी को पत्र लिख रहे हो तो इतना तो फिक्स ही है कि आपको लिखना ही लिखना है। क्या? विद मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ। मतलब प्रॉब्लम क्या है, मीन्स किस पे लिख रहे हो। जैसे मान लो वाटर प्रॉब्लम है तो वाटर लिख दिए। कहने का मतलब जो भी होगा, जो भी प्रॉब्लम होगी, जो वहां पे दिया रहेगा वही यहाँ पे आपको एक लाइन में एक अक्षर लिख देना है कि कौन सी प्रॉब्लम, वाटर प्रॉब्लम। कहने का मतलब यहाँ पे वही फिलअप कर दो, भर देना है। मतलब ऐसे याद कर लेना। याद क्या करना, केवल समझ लेना है आप लोग को। इन आवर लोकेलिटी, क्या लिख दोगे, लोकेलिटी या टाउन या सिटी। कहने का जहां पे आपको दिया गया हो, जहां पे अगर टाउन के लिए है तो टाउन लिख देना, लोकल प्रॉब्लम है तो लोकेलिटी वहां पे लिख देना। अगर वहां पे कोई सिटी, शहर की बात, अगर आपके सिटी में, तो कहने का मतलब इसमें से कोई आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इतना तो श्योर है, इतना अगर किसी अधिकारी के लिए कोई भी फॉर्मल लेटर लिख रहे हो, ऑफिशियल लेटर, इतना आप लिख के आ जाना, श्योर है आपको नंबर पूरे मिलेंगे। उसके बाद क्या करना, ये 2-3 लाइन जो आपको डॉट डॉट दिख रहा है, यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम बता देना, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, किसके लिए लिखे हो ना, वहां पे जो आपको दिया रहेगा एक लाइन में कौन सी प्रॉब्लम। जैसे मान लो वाटर प्रॉब्लम है तो उसको आगे यहाँ पे मेंशन कर देना, 2 लाइन 3 लाइन 1 लाइन, मतलब कम से कम 2-3 लाइन होगी ही, ठीक ना। आपके लेटर में कम से कम 2-3 लाइन उसके बारे में आपको बताना है। वही यहाँ पे जो भी, मतलब कहने का मतलब जो भी यहाँ पे दिया रहेगा आपको, वही यहाँ पे आपको 2-3 लाइन में मेंशन कर देना है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो नए हैं। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, लास्ट में क्या करोगे, प्लीज लुक इनटू द मैटर। क्या लिखोगे, इसके बाद क्या लिख देना है, प्लीज कृपया लुक इनटू द मैटर, मतलब इस मामले में ध्यान दें, इमीडिएटली, जल्दी, एंड टेक अ नीडफुल एक्शन। क्या करें, और क्या, तुरंत ही, क्या बताए, टेक, ले, अ नीडफुल, जो जरूरी, एक्शन मतलब कार्य। कहने की मतलब और जल्द से जल्द इस बात में, वो बात को क्या करें, जल्द ही ध्यान दें, मतलब इस पर एक्शन ले, तुरंत ही कार्य करें। इसको इतना लिखने के बाद क्या करना आप लोग को, ध्यान दीजिएगा। मीन्स ये जो फिक्स लाइन है, इतनी तो फिक्स लाइन है, अगर आप लोग लिख लोगे नीडफुल एक्शन, मतलब इसके नीचे यहाँ पे लिख देना, ठीक ना, एक्शन ये यहाँ पे है, मतलब इसी के आगे लिख देना, जगह रहेगी नहीं, आगे लिख देना, ठीक ना। उसके बाद आप लोग को क्या लिखना है, योर फेथफुली। क्या यहाँ पे क्या लिख दोगे, योर फेथफुली, सॉरी थैंकिंग यू पहले लिख देना। यहीं पे क्या लिख दोगे, थैंकिंग यू लिख देना। यहाँ पे क्या लिख दोगे, थैंकिंग यू, सब में लिखना है, ठीक ना, थैंकिंग यू। कोई भी लेटर लिखोगे उसके बाद क्या लिख दोगे आप लोग, थैंकिंग यू। इसके बाद यहीं पे लिखना क्या, योर फेथफुली। क्या, योर फेथफुली, इतना आप लोग को लिख देना है। इसके जस्ट बाद ध्यान देना, इसी के तुरंत बाद आप लोग क्या, नेम लिख देना अपना, ठीक ना। फेथफुली कौन है, अपना नाम, कहने का मतलब नेम ले आप लोग को लिखना नहीं है। जो बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं आपका नाम इसमें लिखना नहीं है, XYZ कर देना। अगर उस तरह लिखा जा रहा है, क्योंकि उस तरह तो पत्र आपको लिखना ही नहीं है, तो बोर्ड के एग्जाम में आपको यहाँ पे नाम तो लिखना नहीं है, मीन्स नेम में XYZ लिख देना। और उसके बाद अपना पूरा पता यहाँ पे एड्रेस लिख देना है आपको। क्या लिख देना है, एड्रेस, ठीक ना। एड्रेस आपको जो भी एड्रेस हो आपको यहाँ पे ऐसे मेंशन कर देना है, बता देना है, ठीक ना। और एक चीज यहाँ पे बगल या इसी के नीचे, आपको इसी के नीचे लिखना है, यहाँ बता रहे हैं डेट। क्या, डेट आपको डाल देना है। डेट कैसे डालना है, डेट याद रखना। जैसे मान लो डेट, कोई भी डेट, जैसे मान लो आज 7 है, 7 फरवरी, तो क्या 7 फरवरी, FEB। कहने का मतलब डेट इस तरह से डालोगे, 2024। डेट हमको कैसे डालना है याद रखना, उस जैसे 2 इस तरह का गलत हो जाएगा, 7/2/24। डेट हमेशा याद रखना कैसे डालोगे। जैसे मान लो आप लोग का पेपर मार्च में है तो क्या डाल दोगे, 7 मार्च, मीन्स जो भी होगा यहाँ पे मार्च मतलब इस तरह से दर्शाना, MARCH, ठीक ना। तो क्या होता है, यहाँ पे डेट डाल के ऐसे आप लोग को मेंशन कर देना है, बता देना। ये था जो फिक्स लाइन है, जो आपको फिक्स लाइन लिख देना है, और जो मैटर हो इसी बीच में आपको लगा देना है, रख देना है। यही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मल लेटर या ऑफिशियल लेटर। ये था, मतलब इस टाइप आप लोग कर सकते हैं, और 10 में से 10 नंबर आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, ठीक ना। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं।
हाँ, तो अब हम आप लोग को ये बताने चल रहे हैं कि अब जो इनफॉर्मल लेटर आप लोग कैसे लिखोगे, यहीं पे समझना इसी से। इनफॉर्मल लेटर आप लोग समझ लीजिएगा। इनफॉर्मल लेटर या कहने का मतलब किसी सगे संबंधी के लिए अगर लेटर लिखने के लिए आ जाए तब उसको आप लोग कैसे लिखोगे, ठीक ना। कैसे लिखना है उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है, समझिएगा आप लोग। यहाँ पे इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है ध्यान देना। सबसे पहले तो क्या करोगे, सबसे पहले तो उसका एड्रेस लिख देना है। इनफॉर्मल लेटर में क्या होगा, एड्रेस। जो इनफॉर्मल लेटर, कौन सा, इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर मतलब क्या, कोई सगा संबंधी होगा ना इनफॉर्मल लेटर, तो क्या करोगे, उसका क्या करना है हमको, एड्रेस। एड्रेस मीन्स पता, उसका पहले क्या करोगे, पता। मान लो कोई भी पता डाल सकते हो ना, यहाँ पे सिटी डाल देना, शहर, कौन सा शहर है उसका पता, कोई भी पता आप लोग याद कर लीजिएगा ना, कोई भी पता रहेगा, पहले पता एक लाइन पहली लाइन मेंशन कर देना, उसी के जस्ट बाद कोई शहर, जैसे मान लो मथुरा है, दिल्ली है, कोई भी शहर यहाँ पे लिख दोगे ना। उसी के बाद ध्यान देना, अब डेट हमको यहीं पे डालना होता है। डेट जो है यहीं पे, अब इसमें डेट जैसे तुरंत ही डाल देना होता है, डेट कब लिखा जा रहा है। जैसे मान लो 7 फरवरी है तो 7 फरवरी 2024। कहने का मतलब पूरा पता डालोगे उसका एक लाइन दो लाइन में, उसके बाद शहर डाल दोगे, कौन सा शहर, उसके जस्ट बाद क्या यहाँ पे पूरा डेट डाल देना है आप लोग को, ठीक ना। ये तीन लाइन फिक्स है, ठीक ना। हाँ, ये लाइन फिक्स है, जानते ही हो ना। जैसे एड्रेस, मतलब एड्रेस कहाँ का डालोगे, जहाँ पे मतलब लेटर आप लोग भेज रहे हो, जिसको जैसे पिताजी को भेज रहे हो, पिताजी कहाँ पे रहते हैं वो पता आप लोग को डालना है। एड्रेस कहाँ का है, ये मीन्स जैसे पिताजी कहाँ रह रहे हैं उनका एड्रेस डालो पूरा, मीन्स भैया दीदी जिसके लिए लिख रहे हो आप उनका पता डालना है, ये कहाँ है, सिटी कौन सी है और कब लिख रहे हो। जैसे डेट आज बताए 7 फरवरी 2024 है, डेट डाल दिए ना। अब किसको लिख रहे हो यहाँ पे लिख देना, उसी के जस्ट नीचे आपको लिख देना है। जैसे इसी के तुरंत नीचे क्या लिख दोगे, माय डियर फादर, पिताजी को लिख रहे हो तो क्या लिख दोगे, डियर फादर, ठीक ना। इतना। अब उसके बाद यहाँ पे पहले हाल चाल पूछना है, बताना है ना। हाल चाल क्या बताओगे, जैसे कह दिए आई एम फाइन, क्या बताना है, आई एम फाइन, ऐसे बोल दोगे। एंड माई फैमिली इज आल्सो फाइन, पूरा इतना लिखोगे, क्या, आई एम फाइन, माई फैमिली इज आल्सो फाइन, आई होप यू विल बी फाइन, ऐसे मतलब इतना लिखोगे ना। पहले बताओगे मैं ठीक हूँ और मेरा परिवार भी ठीक ठाक है और मैं उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक ठाक होंगे। फिर उसके बाद इतना लिखने के बाद आई एम फाइन, माई फैमिली इज आल्सो फाइन, इतना लिखोगे, ठीक ना। अब यहीं पे लिख देना, फिर उसी के आगे आई होप यू विल बी फाइन, इतना तो लिखना ही लिखना है, ठीक ना। उसके बाद जो भी टॉपिक दिए हैं जिस पे आपको लिखना है, जो भी टॉपिक दिया है उसको मेंशन कर देना 2 से 3 लाइन में। उसको क्या करोगे आप लोग, 2 से 3 लाइन में मेंशन कर देना, बता देना, ठीक ना। जो भी टॉपिक हो, जैसे मान लो पिताजी से पैसा मंगाना है तो उसके बाद से यहाँ पे आप मेंशन करना शुरू कर दो, किस लिए, पहले ये बता दो मेरी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है, आप एडमिशन की जरूरत है, एडमिशन करवाना है कॉलेज में, मतलब उसी को ऐसे इंग्लिश बनाते चले जाना है कि हमें इतने पैसे की आवश्यकता है, इतना चाहिए ना, तो उसी को हमको यहाँ पे मेंशन कर देना। उसी के बाद लास्ट में लिख देना विथ रिगार्ड टू मदर, यहां पे क्या बता दोगे, विथ रिगार्ड टू, क्या करोगे, विथ रिगार्ड टू मदर एंड लविंगली सिस्टर, मतलब अगर मान लो यहाँ पे बताना होगा विथ रिगार्ड टू मदर एंड लविंगली सिस्टर, मतलब ये अगर लिखना, ध्यान देना, अगर बहन है तब वो ऐसा लिखना, मीन्स मम्मी को ऐसा मतलब बताओगे किसके लिए, माँ और बहन के प्रेम के साथ, मतलब आगे नीचे ये बता दे रहे हैं, बताना या नहीं, अगर बहन हो तब लिखना सिस्टर, नहीं तो विथ रिगार्ड टू मदर, ऐसे अपना नाम लिख देना यहाँ पे, ठीक ना। उसके बाद नीचे लिख देना योर अफेक्शनेट, क्या, योर अफेक्शनेट
अफेक्शनेट। तो अब यहाँ पे जो भी रिलेशन हो, जैसे मान लो तुम अगर पिताजी को लिख रहे हो तो यहाँ पे सन लिख दोगे ना, अगर आप पिताजी को अपने लिख रहे हैं सन लिख दोगे, अगर बहन को लिख रहे हो यहाँ पे क्या ब्रदर लिख दोगे, मतलब इसको चेंज करके अपना लिखते जाना। वैसे अब डेट हो ही चुकी है, अब अपना यहाँ पे नाम, यहाँ पे क्या हो जाएगा नेम। अब नेम तो आपको लिखना नहीं है क्योंकि XYZ एग्जाम देने जा रहे हो आप लोग बोर्ड का ना, तो यहाँ पे नाम तो लिखना नहीं है। तो ऐसे ही कहने का ये फॉर्मेट था, ऐसे आप लोग बना सकते हो। कोई भी लेटर होगा लिख सकते हो, कोई भी इनफॉर्मल लेटर। कौन सा? इनफॉर्मल लेटर। तो और फॉर्मल लेटर तो बता ही चुके हैं। तो कहने का मतलब ये था, जो फिक्स लाइन है आप लोग पूरा का पूरा लिख के आराम से 10 नंबर आराम से ला सकते हो। हाँ 10 नहीं तो मतलब 9 नंबर तो फिक्स ही है, आ जाएगा। क्योंकि आप लोग थोड़ा बहुत यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हो, जो कि एग्जामिनर मेन यही देखता है कि लिखा क्या गया है ना, पूरा कम से कम पता तो सही होना चाहिए, लिखा क्या गया ये तो सही होना चाहिए। तो आप लोग ऐसे आप लिख के आप अच्छे से नंबर ला सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। नहीं बताया ना।